जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात करेंगे शीतला अष्टमी की। शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी जिसे बसोड़ा भी कहते हैं। इस दिन माता शीतला को प्रसन्न करने के लिए, अपने परिवार की खुशहाली के लिए, अपने परिवार की तरक्की के लिए, सुख और समृद्धि के लिए, बच्चों की दीर्घायु के लिए और निरोगी काया के लिए हम ऐसा क्या कार्य करें, या कहूं तो नीम वृक्ष की पूजा किस प्रकार करें कि हमारे को ये सारी चीजें माता लक्ष्मी से, माता शीतला से प्राप्त हो। तो आज वीडियो में ऐसी जानकारी लेकर मैं आपके बीच में, चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। आज हम बात कर रहे हैं शीतला अष्टमी या सप्तमी की, यानी कि 14 मार्च को मनाई जाए या 15 मार्च को मनाई जाए। अगर अष्टमी और सप्तमी की युक्ति तिथि की बात करूं तो 15 और उदया तिथि की भी बात करूं अष्टमी की, तो 15 मार्च को यह दिन मनाना अति उत्तम रहेगा। लेकिन कुछ जगह परंपरा ऐसी होती है कि जिस दिन होलिका दहन होता है उसी दिन ही माता की पूजा की जाती है। तो सो वो मंगलवार को है, 14 तारीख को। तो आपको 14 और 15 दोनों दिन की आजादी है, लेकिन 15 तारीख में उदया तिथि अष्टमी होने के कारण प्रातः 6 बजे से लेकर और रात शाम को 6:20 तक पूरे दिन शुभ मुहूर्त है, जिसमें आप माता शीतला की पूजा कर सकते हो। लेकिन अगर आपको दिन के हिसाब से करना है तो यह कार्य आप मंगलवार को भी कर सकते हो। जैसा भी आपके यहाँ पर होता हो उसी तरह से कर लीजिएगा। अब शीतला अष्टमी के दिन क्या करें, क्यों करें? शीतला अष्टमी की पूजा यानी कि शीतला माता की पूजा की जाती है इन दिनों में। और कहा जाता है कि जो व्यक्ति शीतला माता की पूजा करता है उसके ऊपर नकारात्मकता जो होती है, उसके दुष्प्रभाव जो है वो समाप्त हो जाते हैं, यानी उसके और उसके परिवार के ऊपर जो सबके निमित्त करते हैं। संक्षिप्त विधि पूजा की बताऊंगी, साथ ही साथ फिर एक महा उपाय भी बताऊंगी। यानी कि आपको क्या करना चाहिए, इस दिन बासी खाना माता रानी को अर्पित करना, ठंडा खाना माता रानी को अर्पित करना और उसी को स्वयं भी ग्रहण करना उत्तम माना जाता है। पहले दिन बहुत सारी चीजें, जैसे कि गन्ने के रस में कुछ चावल की खीर बनाते हैं, पूड़े बनाते हैं, पूरी बनाते हैं, जिसे माता का पुजापा कहा जाता है, उसे बनाकर साफ सुथरे तरीके से सफेद कागज से ढक के रख दिया जाता है माता शीतला के लिए। और अगले दिन प्रातःकाल आप नहा धो के स्वच्छ वस्त्र धारण करें, एक थाली लें, उसके अंदर पूरी रखें, पूड़े रखें, चने की दाल रखें, हल्दी रखें और उसके साथ उसमें कुछ दक्षिणा स्वरूप पैसे रखें, अक्षत रखें। ये सारा सामग्री रखकर, और जो बुड़कले की माला आपने बनाई थी, अगर आपने बनाई हो होलिका दहन पर चढ़ाने के लिए, और एक आपने बचा रखी हो माता रानी के लिए, तो वो भी रखें। इस तरह की सामग्री सारी रखने के बाद माता की पूजा की जाती है। कुछ जगह माता रानी के मठ बने हुए होते हैं, वहां पर मठ में ये पूजा की जाती है। जहां मठ नहीं बने हुए होते हैं वहां पर लोग, जहां पर होलिका दहन किया गया होता है वहां पर भी जरूर जल चढ़ाते हैं। तो जो आप जल का कलश लेके जाते हैं उससे जल चढ़ाकर पूजा करते हैं। अगर आपको कोई मान लो मठ भी नहीं हो माता का, आप कहीं ऐसे स्थान पर रहते हो या फिर जहां होलिका दहन हुआ हो वहां पर भी आप नहीं कर पा रहे हो, तो ये पूजा घर पर भी की जा सकती है। माता शीतला के नाम से सभी अपने घर के बच्चों का, बड़ों का हाथ लगवा लिया जाता है। अगर बच्चे आपके साथ नहीं जा पा रहे हैं तो उनका नाम ले लिया जाता है, हाथ उनका लगवा लिया जाता है, छींटे लगवा दिए जाते हैं। माता के पूजा पर हल्दी इस दिन पवित्र मानी जाती है, माता रानी को हल्दी ही चढ़ती है, हल्दी से ही उनकी पूजा होती है। उसके छींटे लगवा दिए जाते हैं और फिर वो माता का पूजा पर जो है वो अर्पित माता के मंदिर में कर दिया जाता है। अगर आप ऐसा भी नहीं कर पाती हैं, तो मंदिर आपको लगता है नहीं है, तो वो पूजा पर आप किसी कुछ लोग तो के यहाँ तो ऐसा होता है कि जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, सफाई कर्मी हैं, उनको भी दिया जाता है कुछ स्थानों पर। नहीं, अगर ऐसा कुछ भी मिलता है तो गाय माता को खिला दिया जाता है पूजने के बाद। तो ये तो होता है। ये जो बिल्कुल सरलतम विधि मैंने बताई, जिनके आसपास कुछ भी नहीं है और वो चाहते हैं कि हम शीतला माता की पूजा करें, तो वो सरलतम तरीके से कर सकते हैं। उसके पश्चात, पूजा के पश्चात फिर आप व्रत जब खोलेंगे, मतलब उतनी ही देर का व्रत होता है जब तक पूजा ना हो। पूजा होने के बाद फिर आप जो भी आपने भोजन बनाया है पहले दिन रात को, उसी से ही खाना खाया जाता है। माता रानी को जो दीपक लगाया जाता है, आटे का दीपक लगाया जाता है, तेल का दीपक लगाया जाता है, लेकिन ठंडा लगाया जाता है, दीपक को जलाया नहीं जाता है। यानी माता को कोई भी चीज गर्म अर्पित नहीं की जाती है। इस दिन कुछ घरों में तो ये परंपरा होती है कि इस दिन चूल्हा ही नहीं जलाया जाता है, पहले दिन बना के रखते हैं, माता का पूजापा अलग और खाने का सामान अलग,
माता का पूजा करने के बाद वो जो सामान आपने पहले दिन बनाया होता है वही खाया जाता है। जैसे भी आपके परिवार में परंपरा होती चली आई हो वैसे ही कर लीजिएगा। और बिल्कुल ही सूक्ष्म बता दूं कि जो मेरे बच्चे बाहर रहते हैं, अब्रोड में रहते हैं या कहीं रहते हैं और उन्हें लगता है कि शीतला माता की पूजा वैसे करनी जरूर चाहिए, कि शीतला माता की पूजा कर ले, तो लेकिन हम कैसे करें, यहाँ तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो पताशे आते हैं, पताशे 5 रुपए के, 11 रुपए के आप पताशे ले लीजिएगा और उनके 5 रुपए रखकर या 11 रुपए रखकर और हल्दी से छींटे लगा के माता रानी के नाम के वो किसी जरूरतमंद को दे दीजिएगा। जरूरतमंद ना मिले तो गाय को खिला दीजिएगा। इस तरह भी आप माता को मना सकते हो। जब आप पूजा करके लौट रहे हो तो आपने जो जल लोटे में लिया है उस जल को जो माता पे चढ़ाते हैं तो कभी भी खाली कलश नहीं लाते, थोड़ा सा जल अपने साथ लेकर आना चाहिए। लेकिन सावधान, उस जल को कभी भी घर के दरवाजे पर नहीं छिड़कते हैं। वैसे आमतौर पर हम जब भी पूजा करके आते हैं तो जो कलश लाते हैं उसका थोड़ा थोड़ा जल दरवाजे के दोनों ओर छिड़क के स्वास्तिक बनाते हैं, फिर घर के अंदर प्रवेश करते हैं। लेकिन शीतला माता की पूजा के बाद आप घर के बाहर उस जल को नहीं सिलाएंगे, मतलब नहीं चढ़ाएंगे। आप वो थोड़ा सा जल जो बचा है वो घर के अंदर लेकर आएंगे। घर में चारों दिशाओं में थोड़ा 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 जल वो आप छिड़क देंगे और थोड़ा सा जल अपने नेत्रों से लगाएंगे, बच्चों के नेत्रों से लगाएंगे और माता से प्रार्थना करेंगे कि हे माता रानी, पूरे वर्ष हे शीतला माता मेरे घर में सुख और शांति बनी रहे, मेरा घर निरोग रहे, मेरे घर में सुख समृद्धि की बरसात हो और बच्चे मेरे खुशहाल हो। खास तौर से बच्चों के लिए इस पूजा को किया जाता है जिससे पूरे वर्ष बच्चे हमारे निरोगी रहें, उनको त्वचा से संबंधित यानी कि स्किन रोग ना हो कोई भी, इसलिए शीतला माता की पूजा भी की जाती है। अब इसके साथ साथ बता देती हूँ एक जबरदस्त वाला महा उपाय। ये तो थी सरल पूजन विधि जो कि आपको करनी ही करनी है। अब आपको एक महा उपाय क्या करना है कि इस दिन आपको थोड़ी सी चने की दाल लेनी है, थोड़ा सा आपको गुड़ लेना है, थोड़ी सी चने की दाल लीजिए, थोड़ा सा आप उसके अंदर थोड़ा सा गुड़ लीजिए, एक लौंग का जोड़ा लीजिए, ठीक है। ये चीजें लेकर आप अपनी थोड़े से अक्षत लेना यानी चावल, ठीक है ना, चने की दाल, चावल और गुड़ और उसके अंदर आप लीजिएगा एक लौंग का जोड़ा, उन्हें आप मुट्ठी में बंद कर लीजिएगा और आपको जाना है नीम वृक्ष के नीचे और आपको कलश में लेना है जल, ठीक है। जल के अंदर डालनी है एक चुटकी हल्दी, ठीक है। आपको नीम वृक्ष के नीचे जाना है, अपने हाथ में वो लेकर सब माता शीतला से अपने पूरे परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करनी है, अपने बच्चों के स्वस्थ रहने की प्रार्थना करनी है, उनके कामयाब होने की प्रार्थना करनी है। उसके बाद वही नीम की जड़ में थोड़ा सा खोद के उस मुट्ठी के सामान को आपको वहां पे थोड़ा थोड़ा दबा देना है, इजीली दब जाता है। और फिर आपने वो जल जो आप लेकर गए हल्दी वाला वो चढ़ा देना है। 7 परिक्रमा नीम के वृक्ष की आज के दिन जरूर कर लेना, 7 परिक्रमा नीम के वृक्ष की जरूर कर लेना। कहा जाता है आज के दिन घर में नीम के पत्ते लाना भी बहुत शुभ होता है। एक छोटी सी नीम की टहनी भी अपने घर में लेकर आए और चारों तरफ से सब उसको जैसे दीवारों से सब सामान से बच्चों के ऊपर से भी ऐसे ऐसे कर देते हैं तो कहा जाता है कि सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। तो नीम वृक्ष का ये उपाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा जो मैंने आपको बताया। 14 अगर आपके यहाँ सप्तमी पुजती है तो 14 तारीख को भी कर सकते हैं और अष्टमी पुजती है तो 15 को कर सकते हैं। सप्तमी अष्टमी की युक्ति में करना हो तो भी आप ये 15 तारीख को कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको जो भी चीजें बताई है शीतला अष्टमी के बारे में, बसोड़ा जिसे कहते हैं, उसके बसोड़े का मतलब जो कि बासी चीजों से पूजा और बासी पूजना और बासी ही खाना, ठंडा ठंडा सब कुछ करना और भगवान करे कि सबके घर में सुख शांति और ठंडक बनी रहे। तो माता शीतला से हाथ जोड़ के निवेदन और प्रार्थना करते हुए कि समस्त ज्ञान सारा परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखे। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना अच्छा है उतना अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माँ शीतला लिखना बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर आपकी मदद करे।